आज आज हम IUPAC के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले IUPAC, तो IUPAC है, ये एक नोमेनोक्लेचर वाली पद्धति है, अर्थात जो कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उन सभी कंपाउंडों का नामकरण करना होता है। नोमेनोक्लेचर किससे कहते हैं? नामकरण से। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है, उसका नाम लिखना। इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति होती हैं, उन पद्धतियों में जैसे हम बात कर सकते हैं जो जीव होते हैं उनके रासायनिक नाम होते हैं या इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे मनुष्य का नाम होमोसेपियंस होता है IUCAN में, IUZN में। तो इसी प्रकार से इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड C4 केमिस्ट्री। अर्थात इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो यूनियन होती है, इस यूनियन से क्या होता है कि जितने भी कंपाउंड हैं हमारे पास, उन सभी का जो नामकरण होता है वो IUPAC के आधार पे होता है। IUPAC जो नाम होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी वो वही नाम होंगे जो यहाँ पर नाम दे रखे हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे तो जो नामकरण होता है, उन नामकरणों में पहला नियम क्या है? पहला नियम है सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जो चेन सबसे ज्यादा लंबी हो उस चेन का चुनाव करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हम दो एग्जाम्पल लेंगे, उनमें से समझेंगे कि कौन सी श्रृंखला का हमें चुनाव करना चाहिए। पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 और CH3। अब हम अगर इनका नामकरण करें तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम किसी लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो कैसे? हम यहाँ पे गिन के देख ले रहे हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये जो श्रृंखला है, यहाँ पर 8 कार्बन है, अर्थात 8 कार्बन जो होते हैं उसे ऑक्ट से डिनोट किया जाता है। आगे लिखेंगे हम अभी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या ये वाली श्रृंखला ठीक है? यहां से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये श्रृंखला ठीक है? ये श्रृंखला ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरी श्रृंखला हम यहां से चेक करना चाहें तो 1 2 3 4 5 5 6 7। ये भी श्रृंखला ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन 8 हमारे पास उपस्थित हैं। उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये जो श्रृंखला है ये ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अगर एक कार्बन उपस्थित होता है, 1 कार्बन उपस्थित होता है तो उसे मेथ कहते हैं। 2 कार्बन उपस्थित हों तो उसे एथ कहते हैं। 3 कार्बन उपस्थित होते हैं उसे प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे पेंट कहा जाता है। 6 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे हेक्स कहा जाता है। 7 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे हेप्ट कहा जाता है। 8 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे ऑक्ट कहा जाता है। 9 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे नॉन कहा जाता है। और 10 कार्बन जहां उपस्थित होते हैं उसे डेक कहा जाता है। तो हमारे पास कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन उपस्थित हैं? 9। तो 9 को कहेंगे नॉन। इसके बाद नॉन के बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास साइड चेन कितनी है। अर्थात एक तो मेन श्रृंखला होती है, जो मेन श्रृंखला है वो ये वाली है, ये वाली जो है वो मेन श्रृंखला है। इसे कहते हैं मुख्य श्रृंखला, मेन चेन। मेन चेन, इसे मेन चेन कहते हैं। ये जो है ये मुख्य श्रृंखला है। अब इसके बाद बात करें तो ये जो बची हुई साइड में है इन्हें साइड चेन कहते हैं, इन्हें शाखा कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है? शाखा। इंग्लिश में बात करें तो ब्रांचेस। ये क्या है? ये ब्रांच और ये भी ब्रांच है। तो अब हम देखें तो जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है उसे एन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है वहां इन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां आयन कहते हैं। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है हमने देख रखा है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है इस कंपाउंड में, या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में सभी जगह सिंगल बॉन्ड हैं। तो हम इसके बाद क्या लगा सकते हैं? एन लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? नोनेन। अब अगर बात करें तो हमारे पास जो साइड चेन दे रखी हैं, जो शाखित श्रृंखलाएं दे रखी हैं, जो ब्रांचेस दे रखी हैं, उन ब्रांचेस का नामकरण करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ए टू जेड अल्फाबेटिक जो क्रम होता है उस क्रम पर करते हैं। तो हमें पता है 1 और 2 जहां पर 2 कार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं? एथ। और जब C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो बनता है C2H5 जिसे इथाइल कहते हैं। तो यहाँ पर C2H5 बचा हुआ है, C2 और H3 और 2 5, तो ये इथाइल हो गया। इधर बात करें तो कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, अर्थात उनमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो वो प्रोपाइल हो गया। अब ये प्रोपाइल P से होता है और इथाइल E से होता है। तो हम कौन से को लिखेंगे? A to Z अल्फाबेटिक क्रम के आधार पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पर, मैं इसे साफ कर देता हूं, इसके बाद हम पूरा नामकरण करेंगे। अब आगे बात करें हम तो जो नामकरण होते हैं उन नामों के आगे जो लिखे रहते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है पहले जो नाम, किसी भी नाम के पहले। अब हिंदी में बात करें तो इसे उपसर्ग कह सकते हैं। और दूसरा होता है सफिक्स, या इसे कह सकते हैं, प्रीफिक्स को कह सकते हैं अनुलग्न, इसको कह सकते हैं पूर्वलग्न, इसको कह सकते हैं प्रत्यय। हिंदी की भाषा में बात करें तो प्रत्यय किसी भी धातु क्रम के पीछे लगकर उसके
अर्थ को चेंज कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रीफिक्स, तो अब जो है ये प्रीफिक्स आगे लगेंगे तो हम नंबरिंग कराई हुई है, हमारी नंबरिंग की है हमने 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले जो कार्बन हैं उनके पास ये शाखा लगी हुई है। जैसे हम बात करें कि हम किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर मान लो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के पास उनके भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं, तो हम कह सकते हैं एक्स के पास कौन बैठा है, वाई बैठा है या जेड बैठा है या ए बैठा है। तो हम करें छठवें कार्बन पे कौन है, हमारे इथाइल श्रृंखला लगी हुई है, तो हम यहां पे लिखेंगे 6 इथाइल। 6 इथाइल के बाद हमने इधर देखा 1 2 3 4, 4 पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 4 प्रोपाइल और नोनेन। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसका नामकरण होगा 6 इथाइल 4 प्रोपाइल नोनेन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले एग्जाम्पलों की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेना चाह रहे हैं, हम अगले एग्जाम्पलों को लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर CH3 CH2 CHBr CH2 CH2OH। हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, एक यौगिक दे रखा है। अब इस यौगिक का IUPAC नेम अर्थात इंटरनेशनल जो नाम होता है वह इंटरनेशनल नाम सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है। इसीलिए इनके इंटरनेशनल पद्धति जो है, जो IUPAC होती है उसके क्रम पर नाम रखे गए हैं। अब हम इसका नामकरण करें तो हमें पता है, हम देखो नॉर्मल भाषा में पहले सबसे पहले हम गिन लेते हैं कार्बनों के नंबर। तो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हमारे पास उपलब्ध हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं, एक कार्बन हो उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन हो उसे एथ कहते हैं, 3 कार्बन हो उसे प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन हो उसे ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन हो उसे पेंट कहते हैं। तो हमें 5 कार्बन तक की बात करनी है, तो हमने लिख लिया है कि यहाँ पर 5वें कार्बन को पेंट कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लिखना चाहेंगे, सभी में सिंगल बॉन्ड दे रखा है अर्थात एकल बंध दे रखा है, अर्थात एकल आबंध दे रखा है, तो हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड जहां पर हो, यहां पर लिख देते हैं बॉन्ड बंध। सिंगल बॉन्ड हो तो वहां पर एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो तो वहां पर इन लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर आइन लगाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें तो हमारे पास इधर और इधर ये फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह, अर्थात ये क्या हैं, ये हैं क्रियात्मक समूह। वे समूह जो किसी भी कार्बनिक चेन पर लगकर उनकी रासायनिक और भौतिक स्थितियों को चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब इन क्रियात्मक समूहों में कुछ क्रियात्मक समूह हाईली क्रियात्मक समूह और कुछ लोएस्ट क्रियात्मक समूह, अर्थात कुछ हाईएस्ट क्रियात्मक समूह तथा कुछ लोएस्ट क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे इनमें जो दे रखे हैं, इनमें से Br ये लोएस्ट है और OH ये हाईएस्ट है। अर्थात इस क्रम से Br जो है इसका प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स का मतलब है पहले नाम, और सफिक्स लगेगा OH का
जो हाईएस्ट होते हैं, जो मेन होते हैं, उनका सफिक्स लगता है, और जो लोएस्ट होते हैं उनका क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है। अर्थात इसका मतलब है बी आर का क्या लगेगा, प्रीफिक्स, और बी आर का प्रीफिक्स होता है ब्रोमो, तो ब्रोमो लगेगा। और ओ एच का होता है ऑल, ओ एच का क्या होता है, हिंदी में बात करें तो ऑल। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां पर हाईएस्ट सफिक्स लगा हुआ होता है। तो बच्चों हाईएस्ट सफिक्स ग्रुप इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है, अर्थात नंबरिंग वहां से होगी जहां पर हाईएस्ट क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो हाईएस्ट क्रियात्मक समूह हमने इसे माना है जिसका सफिक्स लगेगा। सफिक्स का मतलब है बाद में लगेगा, ये क्या लगेगा, बाद में लगेगा। और प्रीफिक्स का मतलब है ये कब लगेगा, ये पहले लगेगा। ये कब लगेगा, ये पहले लगेगा। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो नंबरिंग करेंगे कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 हमने लिख रखा है। 5 कार्बन अगर किसी भी चेन में उपस्थित हो तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करें हम बॉन्ड की, बंध की, तो सभी में कैसा बंध दे रखा है, सभी में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड दे रखा है, अर्थात यहां पर लगेंगे हम एन। क्या लगाएंगे बच्चों, एन। तो ये हो गया पेंटेन। इसके बाद बात करें तो हमने कहा था ब्रोमो जो है, जो ब्रोमो है वो प्रीफिक्स है, अर्थात पहले लगेगा। तो पेंटेन जो नाम है इनसे पहले लगने वाला जो प्रीफिक्स है वो क्या है, ब्रोमो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रोमो। अब बच्चों हमें देखना है, जैसे हमारी क्लास में 15 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम कहें कि तीसरे नंबर के पास जो तीसरी, हमारे पास बहुत सारी सीटें बिछी हुई हैं, हम कहें कि तीसरी सीट के पास जो बैठा हुआ है वो खड़ा होके आ जाए, तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें क्या देनी है, पोजीशन देनी है, अर्थात किसी भी फंक्शनल ग्रुप की या क्रियात्मक समूह की या साइड चेन की नंबरिंग स्थिति को दर्शाना होता है, जिस स्थिति को दर्शाने के बाद आसानी से समझ सकते हैं कि कहां पर कौन बैठा हुआ है। तो ये कौन से कार्बन पे लगी हुई है बच्चों, ये तीसरे कार्बन पे लगी हुई है, अर्थात इसका नाम लिखा जाएगा 3 ब्रोमो। क्या लिखा जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। और OH लगा हुआ है हमारे पास। अब जो OH लगा हुआ है इसको लिखते हैं ऑल। एक बात हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि जब किसी भी नामकरण करने के दौरान अगर दो जो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स का मतलब है स्वर, जो दो स्वर अगर लगातार किसी क्रम में आ जाएं तो उनमें से इस ई को हटा देंगे। मान लो हमने ऑल लगाया यहां पर, तो क्या होगा बच्चों, ई और ओ दोनों क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं वोवेल्स। तो हम ई को हटा देंगे यहां से और लिखेंगे OH कौन सी पोजीशन पे है, ये पहली पोजीशन पे, अर्थात 1 ऑल। तो ये इसका नामकरण हो गया। ये नामकरण ऐसे बोलेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल, या इसका दूसरे तरीके से नाम बोल सकते हैं, तो वो बोला जाएगा 3 ब्रोमो 1 पेंटेनॉल। ये दोनों ही नाम एकदम करेक्ट हैं, हम इन दोनों नामों को आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से आसानी से धीमे धीमे करके हमें पता है, सबसे पहला रूल होता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। हमने लिखा हुआ है, अगर इसके बाद जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उनकी कंडीशंस आगे आपको समझा दी जाएगी। जैसे इसके बाद आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 CH
Cl CH Br CH2 COOH। अगला एग्जाम्पल लिया है हमने, लगभग इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन देखने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर 3 क्रियात्मक समूह दे रखे हैं एक ही नाम में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से हाईली क्रियात्मक समूह कौन सा है और लोएस्ट क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें Br और Cl, ये दोनों क्या हैं, ये लोएस्ट हैं, जबकि COOH जो है वो क्या है, वो हाईएस्ट है। ये दोनों, ये तीनों चीजें हैं क्या, ये हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद बच्चों बात करेंगे, तो हमने कहा था जो हाईएस्ट होगा, जो मेन होगा, वहीं से नंबरिंग को प्रारंभ किया जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो नंबरिंग प्रारंभ करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह इस प्रकार का है कि इसमें उपस्थित होने वाला जो कार्बन है उसको भी नंबरिंग में शामिल किया जाता है। बच्चों आप बात करें तो ये कार्बन नहीं है, ये Cl है जो क्लोरो कहलाता है। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 और 6। हम फिर उसी प्रकार से उस क्रम को लिख लेते हैं। अगर एक कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक। इसी क्रम के दौरान सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन लगाते हैं। हम बात करते हैं 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बनों पे क्या लगेगा बच्चों, हेक्स लगेगा, इतना तो हमें पता है। अब इसके बाद बात करें, हमने क्या कहा था कि अल्फाबेट के अनुसार इनको नामकरण दिया जाएगा। तो ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। क्या आएगा बच्चों, ब्रोमो। तो ब्रोमो कौन से नंबर पे है, ब्रोमो 3rd कार्बन पे लगा हुआ है, अर्थात हम यहां पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लोएस्ट जो होते हैं ये प्रीफिक्स में लगते हैं और जो हाईएस्ट होता है वो सफिक्स में लगते हैं, अर्थात ये आगे लगते हैं और ये पीछे लगते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या बात करें तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे 4, चौथे नंबर पे क्या दे रखा है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो हेक्स। अब सभी जगह कौन सा बॉन्ड दे रखा है, एकल आबंध दे रखा है। एकल आबंध का हमने पता है कि इन लगाना होता है, तो हेक्सेन। अब COOH जो है इसका सफिक्स लगेगा, तो COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, अर्थात OICACID, ओइक अम्ल। तो हम बात करें तो O और E, हमने पिछली बार भी बताया था आपको कि जब 2 वोवेल्स एक साथ आ जाते हैं तो ये E जो एन में होता है ये हट जाता है। तो यहां पे लिख देंगे ओइक एसिड। तो इसका नाम है बच्चों, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो तीसरे कार्बन पे लगा है तो 3 ब्रोमो, चौथे कार्बन पे लगा है क्लोरो, तो चौथे कार्बन पे 4 क्लोरो और हेक्सेनोइक एसिड। या इसको दूसरी प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1, अर्थात पहले कार्बन कौन से है, ये है ओइक एसिड, तो 1 हेक्सेनोइक एसिड।
ये दोनों ही नाम क्या हैं, दोनों ही नाम एकदम क्या हैं, करेक्ट हैं बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगले एग्जाम्पलों को लेते हैं। तो अगले एग्जाम्पल इन प्रकार के हैं, आगे बात करेंगे। तो इससे आगे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम एक नंबरिंग करके देखते हैं 1 हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा हाईएस्ट मतलब हाई नहीं है, तो आराम से बात करते हैं। हमने सबे पता है, हमने आराम से 9 कार्बनों की एक श्रृंखला को ले लिया है। अब 9 कार्बन की जो श्रृंखला है उस पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आप कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है इधर, अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो, मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ऐसा ही, तो ये जो साइड में लगे हुए हैं ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप बनते कैसे हैं, सबसे पहले हमें पता है मीथेन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाएगा तो बनेगा CH3, जिसे कहते हैं मिथाइल। ये होता है मीथेन। मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाएगा, ये क्या है, माइनस का डायग्राम, तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, जिसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अब ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल को इधर साइडों में लगाया गया है, तो ये जो श्रृंखला है इनमें साइड चेन जो लगी है ये क्या है, मिथाइल है। अब देखो नंबरिंग करें आसानी से, हमें पता है नंबरिंग उधर से की जाएगी। दूसरा नियम क्या है, किसी भी श्रृंखला में कार्बनिक चेन में अगर नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के दौरान नंबरिंग उधर से होगी जिधर से शाखा पास में पड़ रही है, अर्थात नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से ब्रांच या शाखा पास में पड़ रही है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इधर से 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे श्रृंखला है, और इधर से पहला और दूसरा तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका नामकरण करें नॉर्मल, सबसे पहले किधर लगी हुई है, दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे, तो लिखेंगे 2 5 डाई। डाई क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ CH3 था, यहाँ भी क्या था, CH3 था। 2 5 डाई मिथाइल, क्या नाम था इनका, मिथाइल। और 9 कार्बन का क्या होता है, नॉन, और सिंगल बॉन्ड का क्या लगा देंगे, एन, क्योंकि इसके बाद ई के बाद कुछ वोवेल नहीं आ रहा है तो ई को हम यहाँ पर लगा रहने देंगे। ठीक है बच्चों, सब समझ में आ गया ना। अब आगे एक आगे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है। अब इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो नंबरिंग अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे कार्बन जो शाखा लगी हुई है वो है। अगर इधर से बात करें तो 1 2 3 4 5 पे लगी हुई है। तो बच्चों हमने पहला नियम लिया था कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। दूसरा नियम लिया है कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में नामकरण करते समय हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से शाखा या जो श्रृंखला है वो पास में पड़े। तो पास में किधर से पड़ रही है, इधर से, तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर ले रहे हैं हम नॉर्मली। ये कितना है, 10। अब बात करें तो इधर क्या लगा है, ये लिख लेते हैं CH3 और एक CH3। तो उसी प्रकार से नामकरण करेंगे तो चौथे और 7वें कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो लिखेंगे 4 7 डाई मिथाइल, और 10 का क्या होता है, डेक। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब और आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम, सरल और बिल्कुल स्वच्छ साफ छोटे छोटे एग्जाम्पलों से बात करेंगे जिससे हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। अगला एग्जाम्पल है, यहां पे लेते हैं CH3 CH2 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 CHO। यहां पे अगर CHO की बात करें तो ये आसानी से हम इसके बारे में जान सकते हैं।
अब नामकरण करते समय हमें देखना है कि इधर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो एक ही है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप होते तो उनमें हमें देखना पड़ता कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हाईली रिएक्टिव होता है और कौन सा लोएस्ट होता है। तो अब यहाँ पे बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये दे रखा है, जिसको फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कहते हैं। अगर नामकरण करते समय CHO एल्डिहाइड अगर आ जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, अल। ये क्या है, सफिक्स है। ये क्या है, सफिक्स है। तो देखो नंबरिंग करते हैं, ये जो कार्बन है ये भी गिना जाता है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन जो होते हैं तो यहाँ पे दोबारा गिन लेते हैं। एक कार्बन हो तो मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट। तो हमारे पास 5 कार्बन है तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले पेंट। अब हमारे पास लगाने के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो हम सीधे सफिक्स के बारे में बात करें। उससे पहले हमें देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर दे रखा हो तो आयन लगाते हैं। तो हमें हमारे पास जो दे रखा है कंपाउंड, उस कंपाउंड में सभी जो हैं वे ऑर्गेनिक बॉन्ड लगे हुए हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक बॉन्ड लगे हुए हैं इन सभी को हम आसानी से देख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का हमें पता है क्या लगाते हैं बच्चों, एन लगाते हैं। अब इसके बाद आगे बात करें तो हमें देखना होगा, क्या देखना होगा कि कोई भी कंपाउंड जो लगा हुआ है उसके पीछे अगर ए लगा है और ई लगा है तो हम क्या कर देंगे, इसको साफ कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एल खाली। क्यों लगा देंगे एल, क्योंकि सॉरी यहाँ पे लगा देंगे ए एल, क्यों, क्योंकि ई जो और ए है दोनों क्या है, वोवेल्स हैं। तो ये जो नामकरण होगा तो ये होगा पेंटेन 1। बच्चों यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो 1 लगाएंगे। 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि CHO जो है, जो क्रियात्मक समूह है वो पहले कार्बन पे लगा है, अर्थात इसीलिए पहला लगाएंगे। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पेंटेनल, 1 पेंटेनल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे अगले एग्जाम्पलों के बारे में बात करें। अगले एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। अब इसके बारे में बात करें तो इसका नामकरण करते समय हमें देखना होगा कि इसका नामकरण जब करेंगे तो उस नामकरण में सबसे पहले हमें देखना होगा नंबर ऑफ कार्बन। इनमें नंबर ऑफ कार्बन देखने के लिए हमें जानना होगा कि कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए हमें देखना होगा कि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होनी चाहिए। सीधी श्रृंखला यहाँ पर उपस्थित नहीं है क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है, O ऑक्सीजन आया हुआ है, इसीलिए हम किसी भी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसका चुनाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 मतलब, तो पहले नंबर पे क्या आता है, मैथ आता है, और O जो होता है इसको कहते हैं ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को का नाम हो जाए वो ऑक्सी होता है। तो बात करें 1 का मैथ, तो लिखेंगे यहाँ पर मैथॉक्सी, और इधर एक दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन, मैथेन, मैथॉक्सी मैथेन। इसका नाम क्या है, मैथॉक्सी मैथेन, मैथॉक्सी मैथेन। इसे कहते हैं हम ईथर। क्या कहते हैं बच्चों, ईथर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ROR, क्योंकि कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, कोई भी CH3 ग्रुप होता है, कोई भी एल्काइल समूह होता है, उसे R से डिनोट किया जाता है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसा ही आप आसानी से समझ जाएंगे। अगला एग्जांपल है इस प्रकार का
यहां बात करें CH3O CH2CH3। अब अगर यहां पर बात करेंगे हम, तो यहां पर हमें बात करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जिसको इस प्रकार देखेंगे कि इधर की बात करें तो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से ऑक्सीजन पास में पड़े, तो इधर से करेंगे हम नंबरिंग, ये कार्बन दूर हो जाएंगे तो एक, तो ये क्या है मेथॉक्सी, हमें पहले भी पढ़ा है, तो ये क्या है मेथॉक्सी, और C2H5 क्या होता है एथेन, इंग्लिश में लिख सकते हैं मेथॉक्सी मेथेन, आसानी से नाम कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का ईथर है, ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक प्रकार का ईथर है। अब आगे नाम लिखेंगे, तो आगे नाम लिखने के लिए हमें अगला एग्जाम्पल लेना होगा, और अगला एग्जाम्पल हम इस प्रकार से लेते हैं, देखो CH3CO CH3। अब ये जो लगा हुआ है, ये CO जो बीच में लगा हुआ है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर देखें हम, तो कार्बन श्रृंखला जो है वो लंबी चल सकती है, उसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं, उसमें नंबरिंग इस प्रकार से होगी, देख सकते हैं, अगर इधर से करें तो ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इधर से करें तो ये भी दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग की 1 2 3 यहां पे लिखते हैं, फिर हम एक कार्बन के लिए क्या मैथ, 2 कार्बन के लिए क्या एथ, 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप। अब इनमें देखते हैं, तो ये जो लगा हुआ है ऑक्सीजन, इसको कहते हैं जो नॉन, ये इसका जो सफिक्स होता है ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O का जो सफिक्स होता है वो होता है नॉन, अर्थात कह सकते हैं हम प्रोपेनॉन, तो यहां पर ऑन भी लिख सकते हैं, ऑन ONE ऑन। तो अब नामकरण करेंगे, तो तीसरे कार्बन पे है प्रोप, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले प्रोपे, और सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आयन होता है। तो सिंगल बॉन्ड सब में दे रखा है, तो हम लगा देंगे प्रोपेन। अब हमें ऑन लगाना है, तो ई को हटाना पड़ेगा, यहां पे लगा देंगे प्रोपेनॉन, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या हो गया, और नॉन लगाना है हमें, ऑन लगाना है, तो ऑन कब लगेगा, जब लगेगा जब उसकी नंबरिंग जो है उसको सेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लगाया हमने 2 प्रोपेनॉन, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पलों की बात करें, तो आगे और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CHO, इधर बात करें तो I, और इधर बात करें तो Br, और इधर भी हटा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं हम अपने पास Cl। तो बच्चों यहां पर हमने देख रखा है कि हमारे पास 4 क्रियात्मक समूह लगे हैं। किसी भी नामकरण को करने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारे पास सामने प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। तो प्रश्न में हमारे पास कार्बन की एक चेन दे रखी है, उस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन दे रखे हैं, और 4 क्रियात्मक समूह दे रखे हैं। तो हम लिख लेते हैं, एक कार्बन हो तो मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट,
6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट। अब 7 कार्बन हैं, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्योंकि CHO जो है इन सभी से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए लिख देते हैं ये क्रियात्मक समूह मेन है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें कार्बन पे क्या आएगा, हेप्ट, यहाँ लिख लिया हमने हेप्ट। और यहाँ पे बात करें तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं। इसके बाद हेप्ट के बाद हमने देखा तो हमें पता है A to Z जो होती हैं, A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन अल्फ़ाबेटों के क्रमों के आधार पर लगाते हैं। तो सबसे पहले B आएगा, C आएगा, I आएगा, आपको सभी को पता है सबसे पहले B आएगा, उसके बाद Cl आएगा और उसके बाद I आएगा। तो सबसे इनमें बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बाद में आएगा, है ना, सबसे छोटा पहले आएगा। तो इस प्रकार का क्रम है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो लगा देंगे एन। अब प्रीफिक्स हमने पता है कि लोएस्ट जो होते हैं उनके इन तीनों के प्रीफिक्स और इसके सफिक्स लगेंगे। तो ब्रोमो की बात करें तो चौथे कार्बन पे ब्रोमो स्थित है, अर्थात लिखेंगे 4 ब्रोमो, आगे लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर लिखेंगे 2 आयोडो हेप्टेन, और CHO का होता है अल। तो A और E जो एक साथ हैं इसलिए इसको हटाकर लगा देंगे 1 अल, या इसका नाम इस प्रकार लिख सकते हैं, या 4 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 आयोडो 1 हेप्टेनल। ये बच्चों इसका नामकरण दे रखा है। अब इसके नामकरण के बाद आगे बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे तो इसके बाद अगला रूल है, अगला नियम है, अगला नियम मैं लिख देता हूं यहां पर, तीसरा या चौथा नियम है कि जब सिंगल बंध या एकल बंध या द्विबंध आता है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, डबल बंध, द्विबंध पास में पड़े। देखो एग्जांपल ले लेते हैं आसानी से, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो एकल बंध और द्विबंध दोनों बंध अगर किसी भी कंपाउंड में एक साथ दे रखे हैं, जैसे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, अगर एकल बंध और द्विबंध जैसे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों जो है किसी भी श्रृंखला में एक साथ दे रखे हैं तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ा रहा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। अब यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है उसकी स्थिति देखनी है। हमने क्या कहा था कि अगर सिंगल बंध और डबल बंध दोनों दे रखे हैं तो नंबरिंग उधर से करनी होगी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, पास में पड़ेगा। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इधर से कौन से नंबर पे पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है बच्चों ये 1 2 3 और 4।
अर्थात चौथे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से 5वें कार्बन पे पड़ रहा है। हमने कहा है कि जब बंध, एकल बंध या द्विबंध आता है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है ये डबल, डबल का मतलब द्विबंध पास में पड़े, तो पास में इधर से पड़ रहा है कि इधर से, देखो मैं लिख के देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से बच्चों ये 5वें कार्बन पे है, इधर से ये चौथे कार्बन पे है, तो नंबरिंग कौन सी ठीक होगी, ये गलत होगी और ऊपर वाली सही होगी। तो अब इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण कैसे करना है हम दोबारा लिख लेते हैं। पहले कार्बन पे मैथ, दूसरे कार्बन पे एथ, तीसरे कार्बन पे प्रोप, चौथे कार्बन पे ब्यूट, 5वें कार्बन पे पेंट, 6वें कार्बन पे हेक्स, 7वें कार्बन पे हेप्ट और 8वें कार्बन पे ऑक्ट। तो 8 कार्बन दे रखे हैं तो नॉर्मली लिख लेते हैं, यहां पर ऑक्ट लिख देते हैं, ऑक्ट। और अगर सभी जगह सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं तो हम क्या लगाते हैं एन, परंतु यहां पर क्या रखा है, चौथे कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है, और सभी कार्बन और सभी सिंगल बॉन्डों के लिए हमने क्या लगा लिया, एन लगा लिया। और जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन बतानी है हमें, सिंगल बॉन्ड सभी जगह है उनकी पोजीशनों को नहीं बताते हैं, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अर्थात स्थिति को हमें डिक्लेयर करना होता है। जिस प्रकार एन जो लगा है वो सिंगल बॉन्ड के लिए है, उसी प्रकार यहां पर लिख लेते हैं हम, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए, सभी सिंगल बॉन्ड के लिए हमने एन लगा दिया। अब हमें देखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से वाले कार्बन पे स्थित है, उसकी पोजीशन जाननी है हमें। तो पोजीशन जानेंगे तो ये चौथे कार्बन पे स्थित है। अब लगाएंगे तो ऑक्टेन 4 इन, यहां पे हमने नाम लिखा है इसका, क्या है इसका नाम, ऑक्टेन 4 इन। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला जो रूल है वो रूल लिख देते हैं यहां पर आगे, ये चौथा या 5वां रूल है शायद। जब द्विबंध और त्रिबंध, जब द्विबंध और त्रिबंध किसी कार्बनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में आते हैं तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से द्विबंध नजदीक या पास में होगा। करेंगे हम तो आगे बात करेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C,
सिंगल बॉन्ड CH2CH3। यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दे रखा है डबल बॉन्ड भी दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है। इस प्रकार हमने क्या कहा है, जब द्विबंध और त्रिबंध किसी कार्बनिक यौगिक में आते हैं तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से द्विबंध नजदीक या पास में होगा। तो देखो द्विबंध हम इधर से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अगर इधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट। तो इधर से जो नंबरिंग हो रही है वो दूसरे नंबर पे वन, सेकंड और थर्ड, ये तीसरे कार्बन जो है उधर डबल बॉन्ड दे रखा है और इधर से छठवें पे दे रखा है, अर्थात नीचे वाली जो नंबरिंग है ये गलत है और ऊपर वाली सही है। अब इसका नामकरण करते हैं, नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखने होगा, अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट और 8 कार्बन है तो ऑक्ट। तो इधर लिख लेंगे हम सबसे पहले ऑक्ट। फिर उसके बाद हमें देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति क्या है। तो इधर दूसरे कार्बन पे नहीं, तीसरे कार्बन पे दे रखा है डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इधर होता है हमारे पास तो ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन का है, ये वाला बॉन्ड जो है ये इस कार्बन का है। 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। इधर कार्बन जो है इसका ये बॉन्ड है, तो इधर कार्बन जो है इसका ये बॉन्ड है, इधर वाले का ये है, अर्थात तीसरे कार्बन पे क्या दे रखा है, इन। तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगता है, डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन लगता है। आगे बात करेंगे तो ये दूसरे, ये जो कार्बन है इसका ये बॉन्ड है, इसका ये है, इसका ये है, इस प्रकार से बॉन्ड दे रखे हैं। तो दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ऑक्ट 2 इन। और इधर बात करें तो इधर से जब इधर आ रहे होंगे तो इधर वाले कार्बन का जो बॉन्ड है वो ये है, तो यहां पे क्या होगा, 6 आयन, सॉरी ये नहीं, इधर से ये तो हमारे पास ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो इधर बात करें तो दूसरे कार्बन पे ये डबल बॉन्ड लगा है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है ये 5वें कार्बन पे है, तो यहां लगेंगे 5 आयन। नॉर्मल सा नाम है, आसानी से बना सकते हैं। ऑक्ट अर्थात 8 कार्बन जहां पर उपस्थित होते हैं उसे ऑक्ट कहते हैं। दूसरे कार्बन पे लगी हुआ वो डबल बॉन्ड है, तो उस दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया और डबल बॉन्ड क्या, इन लगता है जो कि यहाँ पर है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो ट्रिपल बॉन्ड का आयन लगता है जो कि यहाँ पर दे रखा है। अगला एग्जाम्पल, अगला जो रूल है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। जब द्विबंध और त्रिबंध समान स्थिति पर होते हैं, समान स्थिति पर होते हैं तब भी नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से डबल बंद पास में होता है। ठीक है तो अब बात करें, अब ऐसा एग्जांपल लेना चाहेंगे हम जिससे कि डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं
वे दोनों की अगर स्थिति भी समान हो, मान लो वो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है और वो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर भी हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे, डबल बॉन्ड से ही हम नंबरिंग की शुरुआत करेंगे। तो देखो एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। CH3। अब अगर हम बात करें तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, इधर से बात करें तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम जब समान स्थिति है दोनों की, क्या है, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे और इधर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, तो जब द्विबंध और त्रिबंध समान स्थिति पर होते हैं तब भी नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। तो देखो अब नंबरिंग कैसे करें, इधर से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का हमें पता है ऑक्ट लगाते हैं, और इसके बाद डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है तो ऑक्ट 2 इन लगाते हैं, और इधर ये छठवें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, अर्थात इसके लिए हम आयन लगाते हैं। तो हमारा नाम हो गया ऑक्ट 2 इन और 6 आयन। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। अगला जो नियम है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में है। जैसे हम उनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उनकी नंबरिंग जो है या उनके सामान्य नामों के बारे में बात करेंगे। तो पहला नाम है, हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये है बेंजीन। बेंजीन क्या कहते हैं इसे, बेंजीन। अब इस बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम स्ट्रक्चर को खोल के देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 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 और डबल बॉन्ड। ये इस प्रकार की एक संरचना दे रखी है, जो संरचना इन कार्यों को करती है। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक को छोड़कर दूसरा बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसी प्रकार इनके जो नंबरिंग है वो इस प्रकार होती है। ये CH2 नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये खाली CH है। अब देखें तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है। क्यों, क्योंकि 2 3 और 4 ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, ये तीनों जो डबल बॉन्ड हैं वो यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर होता है, जिसके बाद हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये सभी क्या हैं, सभी बेंजीन हैं। बेंजीन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अगर इसके ऊपर CH3 लगा हुआ हो तो इसे टोलुइन कहते हैं। इसके बाद बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो तो इसे एनलीन कहते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो इसे फिनॉल कहते हैं। इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा हुआ हो तो इसे बेंज़ेल्डिहाइड, इसे बेंज़ेल्डिहाइड कहते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर अगर Cl लगा हुआ हो तो इसे क्लोरो बेंजीन कहते हैं।
इसके बाद बेंजीन के ऊपर अच्छी तरीके से बना लेते हैं, ये के ऊपर Br लगा हो तो इसे ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। ये जो नीचे जो दे रखे हैं इन सभी के नाम एक बार और सुन लीजिए आप। बेंजीन के ऊपर CH3 टोलुइन, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, फिनॉल के ऊपर बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन तथा बेंजीन के ऊपर ब्रोम लगा हुआ हो तो इसे ब्रोमोन बेंजीन के नाम से जाना जाता है। अब हम इनको साफ कर लेते हैं। इसके बाद जो वीडियो है उसका अगले पार्ट सेकंड में आएगा, ठीक है। थैंक यू।